हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं और राशि काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ऑनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर मैथमेटिकल मेथड इन फिजिक्स का मैट्रिक्स ये चैप्टर शुरू है, जिसका आज जो है न्यू टॉपिक अपन लेकर आए हैं वो है अपना माइनर, कोफैक्टर एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट लेक्चर में जब अपन ने लास्ट लेक्चर देखा था तब मैंने बता दिया था कि आपको रैंक निकालने के लिए सब मैट्रिक्स सॉल्व करना पड़ता है, और वो सब मैट्रिक्स सॉल्व करना मीन्स माइनर निकालना, वह सब मैट्रिक्स सॉल्व करना मीन्स माइनर निकालना। ठीक है, तो अभी अपन ना उसको अच्छे से डील कर लेंगे, कोफैक्टर कैसे निकलते हैं वो भी देख लेंगे। देन कोफैक्टर का ही यूज कर आपको इन्वर्स निकालना पड़ता है, क्योंकि माइनर्स का एंड कोफैक्टर का यूज करके आपको इन्वर्स निकालना पड़ता है, तो वो भी अपन चेकआउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल लेंगे और उसको सॉल्व करके देख लेंगे कि माइनर कैसे निकालते, कोफैक्टर कैसे निकालते। वैसे तो आपने ये सब कुछ 11th में किया है, बीएससी में भी किया है, लेकिन अभी अपने को देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब अपन देख लेंगे फर्स्टली कि माइनर होता क्या है। अगर सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगर इफ यू हैव अ मैट्रिक्स ए, आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास कुछ एलिमेंट्स है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो कौन से होते हैं आपके पास, A11, A12, A13। ठीक है, देन होता है आपके पास A21, A22 एंड A23। ओके, एंड देन होता है आपके पास A31, A32 एंड A33। ओके, तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स है उसके हर एक इसकी पोजीशन डिफाइन की गई है विथ रिस्पेक्ट टू रो एंड कॉलम। ठीक है, तो अब इसके जब माइनर्स निकालने हैं तो फर्स्ट पोजीशन के इसके लिए अपन बोल देंगे A1। ठीक है, इसको बोल देंगे A2, इसको बोल देंगे A3। ऐसे कर कर आप उसके माइनर्स को नाम दे सकते हो। ठीक है, अगर सपोज आपको A11 का माइनर निकालना है, किसका माइनर निकालना है, माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11 निकालना है, तो उसको अपन कैपिटल लेटर से A1 लिखेंगे। ठीक है, और इसका माइनर निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उस रो को और उस कॉलम को छोड़कर जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। मीन्स आपके पास बचा क्या, A22, A32। ठीक है, और यहाँ पर A23 और यहाँ पर बचेगा A33। तो बस इसको डिटर्मिनेंट के जैसे सॉल्व कर दो, वो हो जाएगा आपका माइनर। और एक एग्जाम्पल के लिए आर्बिटरी कोई एक नंबर लेते हैं और उसका क्या निकालते हैं, माइनर निकालते हैं। सपोज ये वाला अपन नंबर लेते हैं। अब क्या है आपके पास, A23 का माइनर आपको निकालना है। ठीक है, माइनर ऑफ A23, तो A23 का माइनर क्या होगा, उसके रो एंड कॉलम के छोड़ दो और बाकी लिख दो। अब ये रो एंड कॉलम के छोड़ दो, तो ये जो मैंने ग्रीन किया है ये वाला आपको रो छोड़ना पड़ेगा और ये वाला आपको कॉलम छोड़ना पड़ेगा। तो बचे वाले जो है उसका कर लो मैट्रिक्स सॉल्व। तो बचा क्या है, A11, A12, A31 एंड A32। ठीक है, तो दिस इज योर मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स को आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनर। तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनर। ठीक है, अब बात बची है कोफैक्टर की। माइनर कैसे निकालते हैं ये देखा, आप कोफैक्टर निकालेंगे, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपको माइनर एंड कोफैक्टर निकाल के बताना है। ठीक है, अब क्या है, अपने को कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोफैक्टर का जो फॉर्मूला है वो होता है -1 रेज़ टू द पावर m+n, -1 रेज़ टू द पावर m+n। अब m जो है वो क्या शो करता है, रो की पोजीशन, और n जो है वो शो करता है आपके कॉलम की पोजीशन। ठीक है, ये आपके पोजीशन को शो करेगा, और यहाँ पर हो जाएगा उसके इनटू माइनर ऑफ दैट नंबर, तो उसका माइनर। सपोज अगर अपने को क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A1, अपने को क्या निकालना है, A1 पोजीशन का कोफैक्टर। तो कोफैक्टर आपको निकालना है, कोफैक्टर ऑफ अपने को निकालना है A11। तो A11 का कोफैक्टर निकालने के लिए ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है, कॉलम कौन से है, फर्स्ट कॉलम है, इसलिए क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू द पावर 1+1 इंटू माइनर ऑफ योर व्हाट, A11। तो माइनर ऑफ A11 अभी अपन ने देखा ये होगा, तो यही यहाँ पर लिख दो, क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू द पावर 1+1 मीन्स 2, और माइनस ऑफ A11 मीन्स आपके पास हो जाएगा A22, A23, A32 एंड A33। तो बस इसी को कर दो सॉल्व और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कर कर आपको क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके आप कोफैक्टर निकालोगे। अब अपन बात करेंगे किसकी, इनवर्स की। तो इनवर्स निकालने के पहले मुझे ऐसा लगता है कि अपन एक माइनर एंड कोफैक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इनवर्स देखेंगे एंड देन इनवर्स का भी एक एग्जाम्पल देखेंगे। मीन्स आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। और इनवर्स में अपने को एडजेसेंट मैट्रिक्स भी निकालना पड़ता है, तो वो भी मैं वहां पर बता दूंगी। ठीक है, तो अभी अपन देख लेते हैं फर्स्ट एक एग्जाम्पल जो है अपने पास एक मैट्रिक्स है ए, जो कि आपके पास दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स है 4 1 2 -3 4 1 एंड देन 2 -2 2। ठीक है, तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, माइनर निकालना है एंड कोफैक्टर निकालना है। अब इस मैट्रिक्स का माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, तो अब इसकी पोजीशन क्या है, A11, A12, A13। ठीक है, देन A21, A22, A23
3, ठीक है। ये पोजीशंस के लिए मैं लिख रही हूँ कि आपको इजी जाएगा, ठीक है। A31, A32 एंड A33, ठीक है, ये आपकी होगी पोजीशन। अब जो फर्स्ट पोजीशन है वो क्या है आपकी A11, तो A11 पोजीशन पे आपके पास क्या है 4 है, तो आप माइनर निकालोगे 4 का, तो माइनर ऑफ A11 जो है वो क्या होगा, माइनर ऑफ A11, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, बचा के आपके पास 4 1 माइनस 2 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जार 8 और माइनस माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू वन माइनस टू, तो माइनस टू प्लस हो जाएगा, बचा आपके पास आंसर 10। तो दिस इज द माइनर ऑफ A11। तो अब माइनर ऑफ A11 निकला, अब सिंपली आप क्या करो तो माइनर ऑफ A12 निकालो। A12 मीन्स आपके पास क्या है 3 माइनस 3, तो ये रो और कॉलम छोड़ दो, बचा के आपके पास 1 2 माइनस 2 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जार 2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 4, इसलिए ये हो गया आपके पास 6। वैसे ही आप माइनर ऑफ क्या निकालोगे, नेक्स्ट निकालोगे A13, तो A13 का ये 2 का है ना, A13 पोजीशन पे क्या है देखो, A13 पोजीशन पे 2 है, तो इस रो को एंड कॉलम को आपको क्या करना है, छोड़ना है। तो ये क्या बचा 1 2 4 1, तो इसको करो सॉल्व, 1 इंटू 1 1 माइनस 4 2 जार 8, तो ये हो जाएगा -7, ठीक है। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, माइनर निकाल सकते हो आपका A21 का। अब A21 का माइनर जो है मैं डिफरेंट पेन से लेती हूँ, मीन्स आपको समझ में आएगा। तो ये इसका निकालना किसका निकालना है, A21 का निकालना है, तो इसका निकालना है। अब इसका अगर निकालना है तो ये रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, तो बचा आपके पास क्या -3 2 1 2, तो ये क्या हो जाएगा -6 -2, तो क्या हो जाएगा -8। ऐसे कर कर आप हर एक मतलब जितने एलिमेंट है उतने आप माइनर निकाल सकते हो। तो ये होगी माइनर की बात। अब इसी की कोफैक्टर की बात बताते हैं, सब नहीं निकालती हूँ मैं, बाकी जो है आप A22 A23, उसके बाद में A31 A32 और A33 का माइनर जो है वो आप लोग निकालोगे, ठीक है। अब बात करेंगे कोफैक्टर की। अब किसकी बात करना है आपको, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में क्या करना है, कोफैक्टर बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। कोफैक्टर अगर आपको निकालना है और आपको A11 का कोफैक्टर निकालना है, हर एक एलिमेंट का क्या निकलेगा, कोफैक्टर आपके पास निकलेगा। तो अगर आपको A11 का कोफैक्टर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर ऑफ A11, तो कोफैक्टर ऑफ व्हाट, यूर A11, तो A11 का कोफैक्टर क्या होगा -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1, और उसके साथ हो जाएगा माइनर ऑफ योर व्हाट A11, तो A11 का माइनर अभी अपन ने निकाला कितना था 10, तो ये हो जाएगा -1 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 10। तो अब देखो -1 स्क्वायर मीन्स -1 इंटू -1 मीन्स +1, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर 10, ठीक है। वैसे ही आप अगर कोफैक्टर निकालोगे, A12 का कोफैक्टर अगर आपने निकाला तो आपके पास क्या होगा, -1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू माइनर ऑफ योर A12, तो A12 का माइनर क्या है 6, और ये क्या हो जाएगा 3, तो -1 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 6, तो अब देखो क्यूब है तो क्यूब क्या होगा -1, तो ये हो जाएगा आपके पास -6, ठीक है। वैसे ही आप इसका कोफैक्टर निकालोगे तो क्या होगा, -1 रेज़ टू द पावर 1 3 है, तो क्या होगा 1 प्लस 3 इंटू माइनर कर दो मीन्स क्या हो जाएगा -7, तो ये क्या हो जाएगा रेज़ टू द पावर 4 4 है मीन्स पॉजिटिव होगा, तो 1 इंटू -7, तो ये हो गया आपके पास -7। ऐसे कर कर आप क्या कर सकते हो, कोफैक्टर निकाल सकते हो। तो मैं इतना ही बताऊंगी, बाकी जो चीज़ें हैं आपको निकालनी है, मतलब कोफैक्टर ऑफ A21 22 23 31 32 33, इसके जो कोफैक्टर्स है वो जिम्मेदारी आपकी है। आपको बस मुझे बताना था कि एक्चुअल में माइनर एंड कोफैक्टर निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट माइनर एंड कोफैक्टर। अब जो मेन टॉपिक है इनवर्स निकालने का, उस पर अपन जाएंगे, ठीक है। तो इनवर्स कैसे निकालना है, आई थिंक आप ना नोट्स बना रहे होंगे, और मुझे आप लोगों ने बताया नहीं अभी तक कि आप कहाँ से हो। मैंने आपको क्या बताया कि आप प्लीज़ मुझे बताओ कि आप कहाँ से हो, ठीक है। उस हिसाब से इसलिए मैंने पूछा है। देखो, आपको मैंने पूछने का रीज़न क्या है कि मैंने आपको बताया था कि मैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाने वाली हूँ। जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सेट होती है, राजस्थान में आरपीएससी होती है, गुजरात में जीजे सेट होती है, मतलब गुजरात सेट होती है, वेस्ट बंगाल सेट होती है। तो जो इसका क्राउड ज़्यादा होगा, जिस इसका क्राउड ज़्यादा होगा, उस इसके जो पीवाईक्यूज़ है मैं वो लेने की कोशिश करूँगी। नहीं तो ऐसा पता चला कि मैं वेस्ट बंगाल सेट के पीवाईक्यूज़ ले रही हूँ, लेकिन बच्चे हैं मेरे पास गुजरात सेट के, राजस्थान आरपीएससी जो होता है उसके। तो फिर ऐसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग कहाँ से हो और मुझे कैसे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो वो जो है वो सब आपके मतलब आपको कैसे पढ़ाना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा
इसलिए मैंने पूछा था आपको कि आप कहाँ से हो, प्लीज़ कमेंट डाउन करना। तो इस वीडियो में जिन लोगों ने भी बताया हुआ है ऑलरेडी या फिर जो लोग बताने वाले हैं, वो लोग सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ कमेंट डाउन कि आप कहाँ से हो और कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। दोनों भी चीज़ें आप एक साथ में लिखो प्लीज़, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने आज ही देखो मैंने महाराष्ट्र सेट के देन आरपीएससी के मैट्रिक्स के सारे क्वेश्चंस आज ही मैंने स्क्रीन मतलब पेपर पूरे डाउनलोड किए, स्क्रीनशॉट्स निकाले और सारे पेपर्स मैं देख रही हूँ, उसको सज मतलब पीडीएफ बनाने की कोशिश कर रही हूँ आज ही। तो 2-3 दिन में अपना मैट्रिक्स कंप्लीट होके अपने को सारे इसके पीवाईक्यूज भी लेना है, इसलिए बोल रही हूँ। तो आप थोड़ा सा फास्ट करना है, आपको ये काम थोड़ा सा फास्ट करना है, जल्दी से कमेंट करना है, अभी अभी कमेंट कर दो कि आप कहाँ से हो, ठीक है। और फिर आगे का वीडियो देखो। अब अपने को देखना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या देखना है आपको? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में आपके पास क्या है, इन्वर्स निकालना है मीन्स, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि इन्वर्स निकालने के पहले थोड़ी सी चीज़ें जो है बेसिक बेसिक चीज़ें मैं बता देती हूँ। देखो मैंने आपको क्या बताया था, इफ़ यू हैव मैट्रिक्स ए एंड इफ यू हैव मैट्रिक्स बी, अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स कम्यूट करेगा। नॉट कम्यूट मतलब कम्यूटेशन हमेशा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इफ कम्यूटेशन होता है, इफ कम्यूटेशन होता है तो ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू, अगर आपको आई मिलता है तो आप बोल सकते, देखो आपको क्या बोला है कि ये जो कंडीशन है ए बी इक्वल्स टू बी ए मिल रहा है, कम्यूटेशन मिल रहा है, लेकिन कम्यूटेशन मिलकर भी वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर होता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, ए बी इक्वल्स टू आई, या फिर आप बी ए इक्वल्स टू आई, ऐसे दोनों भी फॉर्म में लिख सकते हो। अगर मैंने ए बी इक्वल्स टू आई को कंसिडर किया तो मैंने क्या कर दिया, ए इक्वल्स टू आई बाय बी, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, ए इक्वल्स टू आई बी इनवर्स। अब मैंने आपको क्या बताया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो ए इक्वल्स टू बी इनवर्स, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ए जो है वो बी का इनवर्स है, ए जो है वो क्या है, बी का इनवर्स है, ऐसे आप उसको बोल सकते हो। तो दिस इज द इनवर्स मैट्रिक्स। इफ अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी और दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू, अगर आपके बी ए मिल रहा है और इक्वल्स टू अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा होता है, मतलब दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का इक्वल्स टू अगर आपको वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो आप बोल सकते हो कि ए मैट्रिक्स जो है वो बी का इनवर्स है, ए मैट्रिक्स इज बी इनवर्स, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन मैट्रिक्स कैसे, इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालना है फॉर वन मैट्रिक्स, अगर सपोज आपके पास ऐसे दो मैट्रिक्स नहीं दिए वाले, ओनली वन मैट्रिक्स दिए वाला है, या फिर आपको बोला कि ये बी जो है वही निकाल दो, बी इनवर्स ही निकाल दो, तो ये कैसे आप फॉर्म करोगे ये मैं बताती हूँ। अब देखो, अगर आपको बोला कि आपके पास ए मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करो और आपको ऑप्शन में कुछ चार मैट्रिक्स दिए, तो इस ए का इनवर्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स जो है वो होगा 1/mod ऑफ ए। अब ये मॉड ऑफ ए इज नथिंग बट योर डिटर्मिनेंट ऑफ योर ए, डिटर्मिनेंट ऑफ योर ए इंटू यहाँ पर होगा एडजेसेंट ऑफ ए। अब ये एडजेसेंट ऑफ ए क्या है, ये अभी अपन एक एग्जांपल लेंगे और उसी पे से समझेंगे कि एडजेसेंट ऑफ ए क्या है, ठीक है। एग्जांपल से ही अपन समझेंगे तो टेंशन लेना नहीं है, कुछ नहीं, आपको माइनस निकालना पड़ेगा और माइनस को ट्रांसपोज अगर आपने कर दिया तो वो हो जाएगा आपका एडजेसेंट वाला मैट्रिक्स, ठीक है। सिंपल सा था, कोई ऐसा नहीं है, अभी एग्जाम्पल लेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और एक बात यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है कि ए इनवर्स कब आपको मिलेगा, ए इनवर्स आपको कब मिलेगा, जब ए इनवर्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इनवर्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स क्या, याद आया क्या आपको, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स क्या, मीन्स मॉड ऑफ ए अगर आपका नॉट इक्वल्स टू 0 है तभी आप इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हो, अदरवाइज इनवर्स मैट्रिक्स आपका नहीं निकलेगा। क्योंकि देखो यहाँ पर अपन मॉड ऑफ ए लेते हैं ना, मीन्स आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो गया तो 1/0 क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, तो ये डिफाइन नहीं किया जाएगा, ए इनवर्स फिर आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर वो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो आप इनवर्स नहीं निकाल सकते, अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है मीन्स उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है तो ही आप क्या कर सकते हो, इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आई बात?
सिंपली मैं आपको एक क्या करती हूँ, एग्जाम्पल लेती हूँ और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल से ही आपको क्या करेगा, अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसे एक्चुअली निकालना है। और उसमें भी आपको ये समझ में आएगा कि एडजेसेंट भी क्या निकालने। एडजेसेंट जो है, जैसे माइनर मैंने बताया, कोफैक्टर वैसे बताया, वैसे एडजेसेंट मैट्रिक्स भी बताना था लेकिन रह गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी अपने को काम है जब मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो इफ यू हैव अ मैट्रिक्स, आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक ए मैट्रिक्स है, जो कि आपको क्या दिए वाला है, 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1, ठीक है। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको बोला है कि फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स। फाइंड क्या करना है आपको, इनवर्स मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करने के लिए 3 -3 -1 4 1, देन माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा, 2 0 4 1, देन होगा आपके पास +4, यहाँ पर होगा 2 0 -3 -1, ठीक है। तो बस इसको कर लो सॉल्व। 3 माइनस ऑफ -4 मीन्स +4, ठीक है। देन आपके पास होगा माइनस माइनस +3, 2 1 2 -0, ठीक है। देन +4 यहाँ पर हो जाएगा आपके पास -2 और इधर तो ये हो जाएगा -0, माइनस माइनस +0 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, 3 × 1 +3 × 2 +4 × -2। तो ये आपके पास जो आंसर है वो क्या आएगा, 3 + 6 -8। तो ये क्या हो गया, 3 + 6 9 -8 इक्वल्स टू आपके पास आया 1, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो कि ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब आपका काम शुरू हुआ है ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स निकालने का मेन काम जो है अब शुरू हुआ। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी के कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। अगर आपको कोफैक्टर सभी के निकालना है, मतलब सभी के मीन्स हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे और इसका एक मैट्रिक्स फॉर्म करना पड़ेगा। अब कोफैक्टर निकालना है तो अभी मैंने आपको बताया कि कोफैक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, -1m इंटू माइनर। तो मीन्स आपको माइनर निकालो, फिर कोफैक्टर निकालो, फिर उसका एडजेसेंट मैट्रिक्स निकालो एंड देन वो जो है फॉर्मूला में आपको पुट करना पड़ेगा। तो फर्स्टली अपन क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। देखो माइनर अलग निकालो फिर उसका कोफैक्टर निकालो, उससे अच्छा अपन एक ही साथ में काम करेंगे, ठीक है। एक साथ में काम करेंगे तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, हर एक एलिमेंट का अपन क्या करते हैं, फर्स्टली क्या कर लेते हैं, अपन कोफैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट जो कोफैक्टर होगा, मतलब 3 का कोफैक्टर जो होगा वो क्या होगा, 3 जो है वो कौन से पोजीशन पे, देखो अगर आपको ध्यान में नहीं आता है तो आप क्या करना है, छोटे से हैंडराइटिंग में यहाँ पे लिख देना कि कौन सी पोजीशन है। तो ये क्या है, 1 1 पोजीशन, तो ये हो जाएंगे -1 + 1 ठीक है, -1 + 1 इंटू माइनर जो है वो क्या होगा, -3 -1 4 1। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 इंटू -3 माइनस ऑफ -4, तो फिर प्लस हो जाएगा, ये होगा आपके पास 1। तो माइनर ऑफ फर्स्ट क्या आ गया आपके पास 1, ठीक है। वैसे ही माइनर आपका आया और उसके साथ कोफैक्टर आ गया, तो ये क्या आ गया आपके पास, कोफैक्टर। ये क्या आ गया आपके पास, कोफैक्टर, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड के लिए कोफैक्टर, मतलब इस -3 के लिए कोफैक्टर क्या होगा आपके पास, ये कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट 2 1 2 पोजीशन पे। तो ये क्या होगा, 1 + 2 और अब उसके एलिमेंट को, रो को, कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट क्या है, 2 0 4 1। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, (3) है मीन्स -1 और ये हो जाएगा आपके पास 2। तो ये हो जाएगा -2 क्योंकि 4 × 0 तो 0 हो गया, तो इसका क्या आ गया, कोफैक्टर 2। वैसे ही थर्ड नंबर का कोफैक्टर, हर एक इसका कोफैक्टर निकालना है। अपने पास 9 एलिमेंट है तो 9 कोफैक्टर आपके पास आएंगे। अब इसकी पोजीशन क्या है, 1 3, तो 4 की पोजीशन है 1 3, इसलिए -1 + 3, ठीक है। अब उसके रो और कॉलम को छोड़ के बाकी क्या है, 2 0 -3 -1। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1 × -2 मीन्स आपके पास हो गया -2। तो दिस इज 3, ये 3 है और अपने को निकालना पड़ेगा। तो फोर्थ नंबर जो है वो है आपके पास 2, इसकी पोजीशन क्या है, 2 1। तो यहाँ पर क्या होगा, -1 + 1। देन यहाँ पर जो है उसके रो को और कॉलम को छोड़ दो। अब इसके रो को और कॉलम को छोड़ा तो आपके पास बचे क्या, -3 -1
4 1। तो ये थोड़ा सा ना ध्यान से करना पड़ता है आपको, रो और कॉलम को छोड़ के जो लेते हैं ना वो इजी है, बट थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 है मीन्स -1, और ये हो जाएगा -3 माइनस ऑफ माइनस +4, इसलिए हो जाएगा आपके पास 1 इंटू -1 मीन्स -1, तो इसका कोफैक्टर क्या हुआ, -1। वैसे ही फिफ्थ नंबर का कोफैक्टर देखो, अब फिफ्थ नंबर क्या है आपके पास, ये -3, तो फिफ्थ नंबर है 2 2 पे, तो क्या हो जाएगा -1 रेज़ टू द पावर 2 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके पास 3 0 4 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 + 2 है ना, तो 4 मतलब 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है। वैसे ही आपका जो 6 नंबर का है वो कैसे निकलेगा, 4 का क्या है पोजीशन 2 3, तो ये जाएगा -1 रेज़ टू द पावर 2 + 3, और फिर उस रो को और कॉलम को छोड़ के क्या आया 3 -3 0 -1, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास रेज़ टू द पावर 5 है मीन्स -1, और ये हो जाएगा -3, तो -3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये 6 निकले, कितने निकले 6, और बचे 3, तो ये इसी प्लेस पे एडजस्ट करने के लिए अपन फिर इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इरेज अप, क्योंकि इसका तो कुछ काम ही नहीं है अपने को सिर्फ इतना ही चेक करना था वो सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं है। सिंगुलर मैट्रिक्स अगर होता तो आप माइनर ऐसे डायरेक्ट बोल सकते थे कि इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसे आप डायरेक्टली उसको बोल सकते थे। अब यहाँ पर जो है बचे वाले 3 उसके निकालो और फिर अपन उसको करेंगे सॉल्व। तो बचे वाले 3 के लिए मैं कलर अलग ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये था आपका मैट्रिक्स। अब जो बचा है 7 नंबर का वो है आपका 0, तो देखो 0 का क्या होगा, -1 रेज़ टू द पावर 3 + 1 है, तो 3 + 1, ठीक है। अब 0 है तो ऐसे समझना नहीं कि 0 हो जाएगा, नहीं, इसका माइनर 0 नहीं होगा या फिर कोफैक्टर भी 0 नहीं होगा। इसके रो को और कॉलम को छोड़ के क्या बचा, -3 -3 4 4, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास -1 रेज़ टू द पावर 4, ये होगा -12 -12 4। अब यह 0 आ गया मीन्स 0 ये आया, लेकिन आपको क्या करना पड़ा, सॉल्व करना पड़ा, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ डिफरेंट नंबर होते तो वो डिफरेंट हो जाता, तो ये हो जाएगा आपका 0। 7 और 8 नंबर का क्या है, -1 रेज़ टू द पावर, ये कौन से पोजीशन पे 3 2, तो ये हो जाएगा 3 + 2, ठीक है। तो 3 + 2 किया तो ये क्या होगा 3 2 4 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 मीन्स रेज़ टू द पावर 5 मीन्स -1, और 3 4 ज़ा 12 -8 कितने हो जाएंगे आपके पास 4, तो -4 आंसर, ठीक है। अब जो 9th है उसमें क्या है, -1 रेज़ टू द पावर 3 + 3, और बचा वाले जो है उसको क्या करना पड़ेगा 3 2 -3 -3, तो 3 + 3 मीन्स 6 हो जाएगा +1, और इधर हो जाएगा -9 माइनस ऑफ माइनस +6, तो ये हो जाएगा -3। तो दिस इज द कोफैक्टर, आपने क्या किया माइनर और कोफैक्टर छाती में ही निकाल दिए। अब कोफैक्टर निकालने के बाद में आपको कोफैक्टर का कर लो एक मैट्रिक्स तैयार, क्या करना है कोफैक्टर का मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है उसको जब आप ट्रांसपोज करोगे तब आपको क्या मिलेगा, एडजेशन ऑफ मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे तब आपको क्या मिलेगा, एडजेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो अब देखो इसका मैट्रिक्स क्या है, 1 -2 -2, तो ये 1 -2 -2, देन क्या है -1 3 3 -1 3 3, ये अपन ने कैसे निकाला, जिस पोजीशन के अपन ने कोफैक्टर निकाला उस पोजीशन पे उस कोफैक्टर को लिख दो, वो हो जाएगा आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। फिर होगा 0 -4 -3, तो ये हो गया आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है वो अभी मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। कोफैक्टर मैट्रिक्स आपके पास क्या मिला आपको, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है वो आपको क्या मिला, यहाँ पर देख लेते हैं, 1 -1 0 1 -1 0, देन -2 3 -4 -2 3 -3, ठीक है, यही था -2 3 -4 -2 3 3, ठीक है। ये आपके पास मिल गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स को क्या कर दो आप, ट्रांसपोज कर दो। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज अगर आपने किया तो रो को कॉलम, कॉलम टू रो किया, मीन्स आपने निकाल दिया एडजेशन ऑफ ए। एडजेशन ऑफ ए जो है वो होगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद में आपको एडजेशन ऑफ ए मिलेगा, मीन्स ये हो जाएगा 1 -2 -2 -1 0
3 माइनस 4 3 माइनस 3, तो ये हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मीन्स आपका एडजेसेंट ऑफ ए। ये क्या हो गया, एडजेसेंट ऑफ ए। तो अब ए इनवर्स जो है वो क्या होता है, 1/mod ऑफ ए मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेसेंट ऑफ योर ए। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो सिंगुलैरिटी है कि नहीं चेक किया, और यहाँ पर भी आपको काम आने वाला है। तो इसका जो आया था आंसर वो आया था 1, तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 3 3 0 माइनस 4 माइनस 3। तो आपके पास जो ए इनवर्स है, इनवर्स मैट्रिक्स जो है 1 into 1 है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इनवर्स मैट्रिक्स जो है वो मिला 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 3 3 0 माइनस 4 माइनस 3। तो दिस इज द इनवर्स ऑफ योर ए मैट्रिक्स। ये हो गया आपका इनवर्स ऑफ योर ए मैट्रिक्स। अब देखो इनवर्स निकालने के लिए मैं आपको एकदम शॉर्टकटली समझा देती हूँ कि अपन ने क्या क्या किया। अपन ने यहाँ पर क्या क्या किया। अगर आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका क्या बोला है, ए मैट्रिक्स आपको दिया है और ए इनवर्स पूछा है, तो सबसे पहले क्या करना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 है तो उसको आगे सॉल्व करना, अदरवाइज बोल देना कि यहाँ पर इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ए इनवर्स है तो फिर क्या करना है, आपको सबके कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के बाद में उसको एक मैट्रिक्स में डाल दो। फिर कोफैक्टर निकालने के बाद में मैट्रिक्स में डाला कि फिर उसका निकाल लो ट्रांसपोज। अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो मीन्स आपको मिल जाएगा एडजेसेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजेसेंट ऑफ मैट्रिक्स जो है उसी को फॉर्मूला में पुट कर दो। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेसेंट ऑफ योर ए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना। और एक बात मैंने बताया था आपको कि आपको कमेंट कर मुझे बताना है कि आप कहाँ से हो और कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। मीन्स मुझे समझ में आएगा कि आगे कैसे कौन से एग्जाम्स के PYQ ज़्यादा लेने हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना ज़रूर, क्योंकि आपके फ्रेंड्स में जितना ज़्यादा शेयर होगा उतने ही ज़्यादा जल्दी जल्दी वीडियोज़ आएंगे, ठीक है। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताओ कि आप कहाँ से हो और कोई प्रॉब्लम होंगी, आपको कुछ नहीं समझा होगा विथ रिलेटेड टू दिस टॉपिक मैट्रिक्स, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।